जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको ये भगवान हनुमान जी के ये पंचमुखी स्वरूप के महत्व के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। ये पंचमुखी स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस स्वरूप से हनुमान जी ने अहिरावण को मारा था। अहिरावण को वरदान में था, उसके 5 दीपकों में उसकी आत्मा छिपी हुई थी, तो 5 दीपकों को एक साथ बुझाना था। ऐसे कठिन वरदान मांग करके राक्षस लोग अमर हो जाते थे। उस जो वरदान था उसके काट के लिए उन्होंने पंचमुख धारण करके पांचों दीपकों को एक साथ बुझाया था, तभी उसके प्राण निकले। तो ये वरदानों का शक्ति थी कि इन वरदानों के कारण ऐसे वरदान मांग करके राक्षस और उपद्रवी होते थे। वो जानते थे कि ऐसा असंभव हो सकता है, 5 मुख किसी का नहीं हो सकता है। तो परिस्थितियों के अनुसार भगवान अपना ये रूप बदलते हैं। तो हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और पाताल लोक से अहिरावण को ले आए। अहिरावण जब रावण हारने लगा तो उसने अहिरावण को भगवान राम और लक्ष्मण को चुरा ले जाने के लिए पाताल लोक पे कहा। तो वो रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में चुरा ले गया। वो विभीषण का रूप धारण किया, क्योंकि उस रूप में भगवान पहचाना थे। ये माया से विभीषण का रूप धारण करके उसने भगवान राम और लक्ष्मण से छल करके पाताल लोक ले गया, वहाँ पे छिपाया था। हनुमान जी को जब पता चला तो सब व्याकुल थे, सारे वानर, सारी सभाएं व्याकुल थी। तो इस तरह अद्भुत हमारे भगवान हनुमान जी हर कष्ट में श्री राम जी के साथ वो रहे। कोई भी कष्ट आए वो उनके साथ खड़े थे। कि कितना उन्होंने उनका उपकार, हनुमान रामचंद्र जी ने कहा कि मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता हूँ। तुम्हारे समान देव धनुष किन्नर कोई तुम्हारे समान उपकारी नहीं है। उन्होंने यही कहा था, तो वो हनुमान जी ने वही करके दिखाया। जब दोनों को पाताल लोक ले गया तो ये इस रूप धारण कर किए और पंच दिशाओं में उस एक साथ उन दीपकों को बुझाया। अहिरावण को उन्होंने वध किया पाताल लोक पे। राम और लक्ष्मण को उन्होंने मुक्त किया उसके चंगुल से। ये 5 रूप का इतना महत्व है कि जितने अस्त्र शस्त्र थे, जितने लोग थे, सबको रावण ने अपने युद्ध में इस्तेमाल किया और सबको उसने मुक्ति दिलवाई राम के हाथों से। अपने सारे भाइयों को, सारी प्रजाओं को, जितने लोग उसमें थे, सबको उसने राम के हाथ से मुक्त करवाया। रावण उसको जानता था कि परम ब्रह्म परमेश्वर है। वो इतना विराट होने के बाद वो जानता था, इतना ब्रह्मांड का विजेता था, इतने पाताल, धरती, इंद्रलोक सबको उसने विजय प्राप्त कर लिया था। तो उसको ये पता था कि बिना ये भगवान ही हो सकते हैं, उसको ये पता था, क्योंकि प्रकांड विद्वान था, ज्योतिष था और ग्रहों को अपने वश में किया था। तो वो इस चीज़ को जानता था कि परम ब्रह्म ने अवतार लिया है, उसने अपने सब लोगों को उनसे मुक्ति दिलवाई। ये भी एक रहस्य की बात है। रावण के माध्यम से लीला भगवान करते हैं। लीला के रूप में धरती को ये दिखाते हैं कि अहंकार सबका नष्ट होता है। कोई भी व्यक्ति विश्वव्यापक हो गया, लेकिन वो मनुष्य तन धारण किया है, घमंड, अहंकार, ये ईश्वर का भोजन होता है। भोजन उसको ग्रहण भगवान करते हैं और आपका विनाश करते हैं। तो भगवान राम यही लीला हमारे रामायण में, रामचरितमानस में दिखाई गई है कि हर एक दोहा, हर एक चौपाई हमें प्रेरणा देती है। तो ये 5 मुखों का मैं आपको वर्णन करने जा रही हूँ कि इस 5 मुख से क्या क्या कल्याण होता है। पंचमुखी जो ये मूर्ति है, इसको जिसका दक्षिण दिशा में मकान होता है उसको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा नकारात्मकता की दिशा होती है, नकारात्मक ऊर्जा ना आए, इसलिए बजरंगबली की ये मूर्ति और ये तस्वीर उस निगेटिव ऊर्जा को दूर भगाती है। तो भगवान ये रूप बहुत शुभ है। हर एक रूप को मैं अभी आपको जानकारी दे रही हूँ। 5 रूप इससे क्या प्राप्त होता है। पंचमुखी हनुमान का ये जो 5 रूप है, 5 अवतार है, ये बहुत हर एक मुख का अलग महत्व है। पंचमुखी हनुमान जी के पहले अवतार का जो पहला मुख है वो वानर मुख है। उससे दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है।
उनका दर्शन करने के लिए। एक साथ सारी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा मुख जो है पंचमुखी हनुमान का, वो गरुड़ मुख है। उससे जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तीसरा मुख है पंचमुखी हनुमान जी का, तीसरा स्वरूप है वराह मुख। जीवन में प्रसिद्धि, अपार शक्ति और लंबी आयु के लिए यह मुख, वराह मुख, बहुत शुभ होता है। चौथा मुख है नरसिंह मुख। ये व्यक्ति का भय और तनाव दूर करता है, नरसिंह मुख व्यक्ति के। और अश्वमुख जो है वो व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। ये पांचों मुख ये चारों दिशाओं की रक्षा करते हैं। तो पंचमुखी हनुमान के का रूप धारण करने के पीछे अहिरावण की मृत्यु का उन्होंने ऐसा वरदान था कि उन्हें पंचमुखी रूप धारण करके 5 दीपकों को उनको बुझाना था और अहिरावण की मृत्यु का उसमें समाहित थी। तो ये हमारे रामायण में ये सब ऐसे मार्मिक और रहस्यमयी वरदान होते थे जो उन्होंने ब्रह्मा से, अनेक देवताओं से वो ले करके विश्व विजयी बनने की उनके अंदर चाह होती थी। तो भगवान जब जिन्होंने वरदान दिया है तो क्या आपको वो मार नहीं सकते हैं, वो आपको मार भी सकते हैं। इसलिए ये क्षुद्र हैं कि जो भी वैभव संपन्नता होने के बाद व्यक्ति ऐसा हो जाता है, क्योंकि अंत सबका निश्चित है। कितना भी आप वरदान मांग ले, जब आप वरदान मांगते हैं तो देवता जितने भी हमारी धरती के आदि शक्तियाँ हैं वो सब उसका काट ढूंढती हैं और उस काट को उस प्रयोग करके उस वरदान को विफल करती हैं। तो ये हमारे अदृश्य शक्तियों का काम है कि कैसे हमारे इस प्रकार योद्धा हुए, कैसे कैसे राक्षसों का विनाश हुआ। हनुमान जी रामचंद्र जी के हृदय में वास करते हैं, रामचंद्र जी उनके हृदय में वास करते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। उन्होंने रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए ही यह रूप, हनुमान जी का रूप धारण करके वानर रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के हर एक कष्ट में उन्होंने उनके कष्टों को दूर किया और धरती को पाप मुक्त किया। ये आज मैंने आपको ये पंचमुखी हनुमान जी की महत्व के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।